बहुत सारे लड़के रिस्पेक्ट पाने के लिए ज्यादा प्यार दिखाते हैं, ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं और कभी कभी अपनी ही बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिनकी उन्हें उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस से नहीं, स्टैंडर्ड से आता है। और आज मैं आपको 7 ऐसी बाउंड्रीज बताने वाली हूँ जो सिर्फ लड़की को नहीं, हर इंसान को आपकी वैल्यू महसूस करवाती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी कीमत बार बार मत समझाओ। बहुत सारे लड़के एक गलती करते हैं, वो हर वक्त अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैं इतना केयरिंग हूँ और तो मैं इतना डिफरेंट हूँ। लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा आप अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करते हो, उतना ही कम लोग उसे फील करते हैं। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग आदमी ये समझाता है, करेक्टर को डिफेंड मत करो, करेक्टर को डिस्प्ले होने दो। अगर कोई आपकी वर्थ देखना ही नहीं चाहता, तो बार बार उसे समझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब एक आदमी हर वक्त वैलिडेशन के लिए अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर देता है, तब लोग उसकी बातों से नहीं, उसकी प्रेजेंस से उसकी वैल्यू महसूस करते हैं। और याद रखना, असली वैल्यू को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शन से आपकी वर्थ समझते हैं। किसी की जिंदगी में जगह पाने के लिए कभी मुकाबला मत करो। ये बाउंड्री गेम चेंजर है। अगर आपको किसी की लाइफ में अपनी जगह प्रूव करनी पड़ रही है, तो शायद वो जगह वैसे भी आपकी नहीं है। कई लोग कंपैरिजन में फंस जाते हैं। मैं उससे बेटर हूँ, मैं ज्यादा केयर करता हूँ, मैं ज्यादा एफर्ट करता हूँ। लेकिन रिस्पेक्ट कंपटीशन से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट से मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ये कहता है, वहाँ फोर्स मत करो जहाँ आपकी वैल्यू समझी जाती है, वहाँ कंपटीशन की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्पेक्ट फोर्स नहीं किया जा सकता। किसी का इमोशनल डस्टबिन मत बनो। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोर्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल डंपिंग और इमोशनल कनेक्शन दोनों अलग चीजें हैं। कई बार लोग सिर्फ अपना स्ट्रेस निकालने के लिए दूसरों को यूज करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तब वो गायब हो जाते हैं। एक इमोशनली मैच्योर आदमी का मतलब इनसेंसिटिव होना नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर वक्त सबका इमोशनल लोड उठाते रहो। हेल्दी बाउंड्रीज ये हैं, मैं सुनूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं अपना मेंटल पीस सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने मेंटल पीस की कीमत पर नहीं। हेल्दी सपोर्ट और सेल्फ सेक्रीफाइस में फर्क होता है। अटेंशन के लिए अपने कोर वैल्यूज से समझौता मत करो। अटेंशन टेम्पररी होती है, वैल्यूज परमानेंट होती हैं। कई लड़के किसी को खुश करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स तक तोड़ देते हैं। वो वही बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है, वो वही करते हैं जो सामने वाला देखना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को खो देते हैं। एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का समझता है, अगर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे अपने वैल्यूज छोड़ने पड़ रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस वैसे भी वैल्यूएबल नहीं है। रिस्पेक्ट तब आता है जब लोग देखते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होते। क्योंकि टेम्पररी अटेंशन तो मिल सकती है, लेकिन खोया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आना मुश्किल होता है। इसलिए अपने प्रिंसिपल्स को कभी सस्ता मत बनाओ। हर खामोशी को जल्दी जल्दी भरने की कोशिश मत करो। ये बाउंड्री बहुत रेयर है। अक्सर लड़के साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और तुरंत कुछ बोलने लगते हैं, कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं, कुछ जस्टिफाई करने लगते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट लड़के साइलेंस से डरते नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि
जो इंसान साइलेंस को हैंडल कर सकता है वो इमोशनल प्रेशर को भी हैंडल कर सकता है। अगर हर ऑकवर्ड मोमेंट में आप ही कन्वर्सेशन बचाने लगते हो तो आप अननोइंगली अप्रूवल सीख कर रहे हो। लेकिन जब आप साइलेंस को नेचुरली एग्जिस्ट करने देते हो तो आप कॉन्फिडेंस कम्युनिकेट करते हो। हर साइलेंस को भरना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी कॉन्फिडेंस का सिग्नल होती है और कॉन्फिडेंट लोग खामोशी से घबराते नहीं। जल्दबाजी को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। कई लड़के इमोशंस में डिसीजन ले लेते हैं, अभी रिप्लाई करना है, अभी प्रूव करना है, अभी मनाना है, अभी रिएक्ट करना है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लड़के एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, पॉज बिफोर रिएक्शन। जब भी कोई सिचुएशन आपको मेंटली पुश करे तुरंत रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, सोचो फिर डिसाइड करो। जो आदमी हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहता है उसकी रिस्पेक्ट नेचुरली बढ़ती है। कई बार 1 मिनट रुक जाना 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन बचा देता है। इसलिए रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन जरूरी है। अपनी इमेज से ज्यादा अपने मिशन की हिफाजत करो और ये सबसे पावरफुल बाउंड्री है। बहुत लोग अपनी इमेज प्रोटेक्ट करते रहते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन हाई वैल्यू लड़का अपनी इमेज से ज्यादा अपने मिशन की प्रोटेक्शन करता है। उसका फोकस रेप्यूटेशन पे नहीं डायरेक्शन पर होता है। और साइकोलॉजी कहती है पर्पस ड्रिवन लोग नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती। जब एक आदमी का मिशन उसकी इमेज से बड़ा हो जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। लोगों की ओपिनियन बदलती रहती है लेकिन आपका पर्पस स्टेबल रहना चाहिए। इसी स्टेबिलिटी से असली रिस्पेक्ट पैदा होती है। तो वॉरियर्स, रिस्पेक्ट पाने का सीक्रेट दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, खुद को कंट्रोल करना है। और ये 7 बाउंड्रीज इसी बात को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि असली मर्दानगी लाउड नहीं होती, असली मर्दानगी स्टेबल होती है। और शायद सबसे रिस्पेक्टेड लोग वो नहीं होते जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने स्टैंडर्ड्स को संभाल कर रखते हैं। क्योंकि रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, अर्न किया जाता है। अगर आप इन बाउंड्रीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो सिर्फ लड़की नहीं, हर इंसान आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देगा। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।